नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी ऑपरेशन सिंदूर में सुर्खियों में रही नारी शक्ति की, लाहौर एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ हुए धमाके की और आतंकियों की कब्र खोदने वाले भारत के त्रिदेव की। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत ने तबाह किया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, सेना के ड्रोन ने बरपाया कहर। सर्वदलीय बैठक में सरकार को मिला सभी दलों का साथ, राहुल ने कहा सरकार को फुल सपोर्ट। पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए आतंकियों के ताबूत, जनाजे में उमड़ी भीड़, पाक सैनिकों ने दी सलामी। पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, स्कूल बंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट। सिंदूर मिटाने वालों को खानदान खोना पड़ा, सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया बहन बेटियों का बदला। भारत ने S-400 सिस्टम से पाकिस्तानी हमले को किया नाकाम, हार्पी ड्रोन्स का किया इस्तेमाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा और तैयारियों पर दिया जोर। भारत हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, पाकिस्तान से तनाव के बीच ईरान के साथ बैठक में बोले जयशंकर। भारत पाक में तनाव के बीच सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 1402 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 412 अंक टूटा, निफ्टी 24,300 के नीचे हुआ बंद। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन भारत का सिर्फ ये ऑपरेशन ही सुर्खियां नहीं बना, बल्कि इंडियन आर्मी ने इस जवाबी कार्यवाही की पुष्टि के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वह भी बहुत बड़ा संदेश देने वाला था। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद जब अगली सुबह भारतीय सेना ने देश को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मंच पर भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे दो अग्रणी अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल ब्रीफिंग का नेतृत्व करने के लिए चुने गए ये अधिकारी सिर्फ मिशन के बारे में देश को जानकारी ही नहीं दे रहे थे, बल्कि वे आतंकवाद से लड़ने की भारत की शक्ति और दृढ़ संकल्प का संदेश दे रहे थे। आपको बता दें, पहलगाम में हुए क्रूर नरसंहार के दौरान आतंकवादियों ने एक महिला को यह कहते हुए जिंदा छोड़ दिया था कि जाओ और मोदी को बता देना। ये भारत और सरकार को आतंकियों की सीधी चुनौती थी कि हम तो तुम्हारे नागरिकों को मारेंगे, तुम क्या कर लोगे। आतंकियों की इस धमकी से भारत डरा नहीं और इसे एक चुनौती की तरह लिया और आतंकवादियों और उनके आकाओं को जवाब देने के लिए अपनी 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर चुना। जिन आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा, उनसे उनका सुहाग छीना, उनको भारत ने कहीं का नहीं छोड़ा और सीधे उनके अल्लाह के पास उन्हें भेज दिया। वहीं देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए पीएम मोदी ने महिला अधिकारियों को इसलिए चुना क्योंकि इसमें संदेश था कि भारत की महिलाएं सिर्फ आतंकवादियों द्वारा दिए गए घाव को नहीं झेलती, वे आतंक का निडर होकर सामना करती हैं और आगे बढ़कर नेतृत्व करती हैं और देश के लिए बोलती हैं। ये दुनिया को भारत का संदेश है कि उसकी महिलाएं योद्धा हैं और कोई उन्हें डराने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जाहिर है 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद अपनी बैठकों में पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि आतंकवादियों ने पुरुषों को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में कई महिलाओं ने अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग उजड़ते देखा। भारत की जवाबी कार्यवाही का मकसद आतंकियों और उनके आकाओं को यह बताना था कि उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। खैर,
रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए चीफ अजीत डोभाल की तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस लंबी बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बैठक पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है। वहीं दोनों की बैठक के दौरान वहां मौजूद रहे केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन एनएसए के जाने के बाद भी वहीं पर रुके रहे। सुबह सुबह लाहौर एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 धमाके हुए। धमाकों की गूंज से लोगों की सांसें थम गई। पूरे शहर में सायरन बजने लगे। लोग डर के मारे घर से बाहर भाग आए। दरअसल लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट के पास गोपाल नगर और नसीराबाद इलाकों में कई धमाके सुने गए। लोगों ने बताया कि उन्हें धुएं का गुबार दिखाई दिया। आपको बता दें, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के पांव के नीचे से जमीन छीन ली है। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर बने आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। भारत ने अपने 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्च पैड को मिट्टी में मिला दिया। वहीं पाकिस्तान में फिर खलबली मची है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लाहौर में ताबड़तोड़ 3 धमाके हुए हैं। पाक मीडिया का दावा है कि लाहौर में ड्रोन से अटैक हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इसके बाद सायरन की आवाजें भी सुनी गई। खुद पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। धमाकों के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वे धमाकों की जगह और उनकी वजह का पता लगा रहे हैं। लाहौर में ये धमाके ऐसे वक्त में देखे गए हैं जब एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है कि लाहौर में ये धमाके किसने किए। भारत ने 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस हमले में पाकिस्तान की 70 से अधिक आतंकी मारे गए। बहरहाल भारत संग तनाव को देखते हुए पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। देश की हवाई सीमाएं 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत अपने आक्रामक रुख से पीछे हटता है तभी ये तनाव खत्म हो सकता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में दहशत है। आतंकियों की कब्र खुद चुकी है। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है। पाकिस्तान दिन रात आसमान ताकता रहा, तब भी भारत ने बहुत आसानी से पहलगाम अटैक का बदला ले लिया। पाकिस्तान को जब तक कुछ समझ आता, भारत के त्रिदेव दुश्मनों को मिट्टी में मिलाकर आ चुके थे। जी हाँ, इस त्रिदेव का नाम है राफेल, सुखोई 30, MKI और मिराज। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इनकी बड़ी भूमिका है। डिफेंस सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार किए बिना पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके लिए अपने फ्रंट लाइन के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। भारत ने गोला बारूद से पाक और पीओके के आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाने के लिए राफेल Su-30, MKI, मिराज 2000 का इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि भारत ने पहली बार आतंकियों का खात्मा करने के लिए राफेल का इस्तेमाल किया। भारत की चाल जानकर पाकिस्तान का भी माथा घूम जाएगा। भारत ने नए हथियार से हमला तो किया, मगर उसकी चाल पुरानी ही थी। जी हाँ, जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त मिराज ने टारगेट को हिट किया और सुखोई उसका सुरक्षा कवच बना था, इस बार भी उसी पुरानी चाल से पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। इस बार नया बस राफेल था। सुखोई 30 जेट विमान का इस्तेमाल इस बार भी डिफेंस के लिए किया गया। राफेल और मिराज टारगेट हिट कर रहे थे और सुखोई दोनों की रक्षा कर रहा था।
वहीं टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने के लिए इजराइल की ओर से विकसित गाइडेंस किट स्पाइस 200 बम का इस्तेमाल किया गया। बता दें 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इन बमों का इस्तेमाल किया गया था। जैश और लश्कर के आतंकी कैंप को स्कैल्प मिसाइल से तबाह किया गया। ये स्कैल्प मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। इसका इस्तेमाल दूर के टारगेट को निशाना बनाने के लिए किया गया। फाइटर जेट, राफेल जेट स्कैल्प मिसाइल से लैस थे। अब सवाल है कि आखिर स्कैल्प मिसाइलों को क्यों चुना गया। इसका कारण है कि ये स्कैल्प मिसाइल सटीक रूप से टारगेट को भेद सकती हैं। इसे सीमा के भीतर रहकर ही लॉन्च किया जा सकता है। ये 250 किलोमीटर तक मार कर आ सकता है। इस मिशन को अंजाम देने में भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी दोनों का रोल था। दूर के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया, जबकि अन्य को भारतीय सेना ने निशाना बनाया। ऐसे में पाकिस्तान के बिना अंदर घुसे ही भारत ने आतंकियों को जमींदोज कर दिया और पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब दिया। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। भारत ने आखिरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से ले लिया है। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया। 15 दिन के अंदर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देकर एक बार फिर जता दिया है कि अब वह ना तो चुप रहेगा और ना ही आतंकी हमलों को बर्दाश्त करेगा। पहलगाम हमला मंगलवार के दिन हुआ था और उसी के 15 दिन बाद मंगलवार के ही दिन इसके सटीक जवाब में भारत ने 7 मई सुबह 1:30 बजे पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। वहीं इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम देना भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक सोच को दर्शाता है। सिंदूर एक ओर जहां भारतीय संस्कृति में शक्ति, सौभाग्य और सम्मान का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ ये उन शहीदों के बलिदान की लालिमा भी है जिनकी शहादत का बदला लेने के लिए ये कार्यवाही की गई। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने अपने नागरिकों को ये भरोसा भी दिलाया है कि देश की सुरक्षा महज कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे धरातल पर भी लागू किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ये विश्वास पैदा करता है कि अब भारत किसी भी आतंकी हरकत का जवाब उसी भाषा में देगा और अपने सैनिकों और नागरिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देगा। ये संदेश केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि उन ताकतों के लिए भी है जो सीमा पार से भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। बहरहाल, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिखाया है कि भारत अब संयम और जवाबदेही के साथ अपनी रक्षा नीति पर काम कर रहा है। सिंदूर का रंग भले ही सांस्कृतिक दृष्टि से सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक हो, परंतु इस सैन्य कार्यवाही में ये रंग आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिशोध और शौर्य का प्रतीक बन गया है। भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि वह ना तो युद्ध चाहता है और ना टकराव, लेकिन यदि उसकी सीमाओं, नागरिकों और संप्रभुता को कोई चुनौती देगा तो उसका जवाब भी उतना ही सटीक, तीव्र और निर्णायक होगा। भारत का ये बदलता हुआ रवैया उसकी सुरक्षा नीति को नई दिशा दे रहा है और ये संकेत है कि आने वाले समय में कोई भी आतंकी घटना भारत को मुखदर्शक नहीं बनाएगी, बल्कि तत्काल और निर्णायक प्रतिघात से दुश्मन की कमर तोड़ जाएगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।